मुर्शिद, आपने मुझसे कहा था ना कि आपके किसी अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने मुझसे और मेरी माँ से कहा था कि हमें राह का ख्याल रखना है, उसे संभालना है। मैंने बहुत कोशिश की मुर्शिद, मगर अब मैं मजबूर, क्योंकि ये मुझसे दूर जाने के लिए खुद को कुर्बान करने पे तुली, वो भी उसी घर में जहां इसकी मौत की प्लानिंग की गई थी। और इस बार तो अपनी मर्जी से मौत के मुंह में कदम रखने जा रही है मुर्शिद, निकाह के नाम पर। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल मेरे दिल का मुर्शिद, मेरी मोहब्बत का सवाल है। एक बार आपके कहने पे इससे दूर चला गया था मैं, मगर अब नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये सब आप क्यों कह रहे हो? मैं उस दिन तुम्हें निकाह से दूर नहीं रखना चाहता था राह। आसिया बेगम ने तुम्हारी मौत की प्लानिंग की थी, तुम्हें मारना चाहती थी वो, और तुम उसी घर में निकाह का इवेंट रख रही हो। तुम्हारे पास इस बात का सबूत है? हाँ। और यही बात तुमने अम्मी को बताई थी? मामू जान को पता है? मुर्शिद दिल की मरीज थी, मुझे और मेरी माँ को अंदाजा नहीं था कि वो ये जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और रही बात अदील साहब को बताने की, तो मुर्शिद नहीं चाहती थी कि उनके भाई को पता चले और उनका भाई कोई तल्ख फैसला उठा ले। वो अपने भाई का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, बतूल के सर से माँ बाप का साया नहीं उठाना चाहती थी। तो तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो? झूठ बोला था मैंने, झूठ कहा था कि मैं तुम्हें निकाह से नहीं रोकूंगा, मगर मैं यही चाहता हूं राह, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूं राह, इसलिए आज इस वादे से खुद को आजाद करके तुम्हें यहां ले आया हूं। तुम्हें सब सच बताना चाहता हूं मैं, ये था सच। सर उनसे तो मैं भी शादी नहीं करने वाली। हाना जान का बिजनेस बर्बाद किया उसने, जिस चीज का बदला लेना है बस। लेकिन बतूल को भी इस कैद से आजादी मिलनी चाहिए अब, ताकि तुम उससे शादी नहीं रहा। मैं कभी बतूल के साथ नहीं था, वो सिर्फ मेरे साथ शामिल हुई थी क्योंकि हम तुम्हें बचाना चाहते थे। हम तुम्हें जरियून के जाल से बचाना चाहते थे, बस। बतूल को पता है उसकी माँ का सच? हाँ, वो अपनी माँ की सारी हकीकत जानती है। मुझे क्यों नहीं बताया? है? जब सबको ये सच पता है तो मुझसे सच क्यों छुपाया गया? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी बहन और भांजी के मुजरिम को सजा दे सकूं? नहीं मामे, सजा मैं दूंगी। सब दोनों का साथ चाहिए मुझे।
इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया, और जाते जाते भी मेरी बेटी का ही सोचती रही। मैं बहुत बेबस बहुत बेबस था। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। पापा वो पापा आप रो क्यों रहे? सब सब ठीक है ना? बैठो। तुम्हारी माँ का सच जान कर आ रहा। बोल। पापा किसे कॉल कर रहे हैं आप? हेलो हेलो ज़ैनब भी, आप मेरी एक बात मानेंगी? हाँ जरूर, तुम्हारे लिए सिक्योरिटी होगी वहां पे, तुम फिक्र नहीं करो। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप क्या देख रही हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी को किसी चीज की कमी है? नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं है। हाँ लेकिन उसे नुकसान जरूर पहुंचा है आपकी सोच की वजह से। तो तुम्हें ये लगता है तुम उसके हक पे डाका डाल सकती हो? जरूर आ रहा है, अगर आप उसे रोक सकती हैं तो रोक लें। बतूल की बात तय हो चुकी है, तुम क्या रोक सकती हो? नहीं, और मैं रोकना चाहती भी नहीं हूँ। बतूल को जरियून से मेरी वजह से ही तो आजादी मिल रही है, तभी तो उसकी बात पकी हुई है, वरना वो अभी तक खुला लेके बैठी भी होती। ये सब बातें, तुम इन सब बातों से क्या प्रूफ करना चाहती हो? कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती, लेकिन अरमान का दिल किसके लिए धड़कता है इस बात का तो आपको भी अंदाजा है। जरियून का निकाह, लेकिन बतूल की तलाक। आपको तो मुबारकबाद भी नहीं दे सकते। सैड।